आज हम समझेंगे मल्टीपल एलील्स यानी एक ही जीन के दो से अधिक रूप जो किसी आबादी यानी पॉपुलेशन में देखे जा सकते हैं। आमतौर पर हर जीन के दो एलील होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, लेकिन कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जिनके कई अलग-अलग एलील मौजूद रहे। लेकिन ध्यान ये रखना है, किसी भी एक जीन में सिर्फ दो ही एलील होते, एक उसको अपने मदर से और दूसरा फादर से मिलता है। लेकिन पूरे पॉपुलेशन में एलील्स की संख्या दो से कहीं ज्यादा हो सकती है। इसका सबसे आसान उदाहरण है मनुष्य का एबीओ ब्लड ग्रुप। यहाँ एक ही जीन के तीन एलील पाए जाते हैं, पहला आई ए, दूसरा आई बी और तीसरा स्मॉल आई। आई ए और आई बी डोमिनेंट होते हैं और स्मॉल आई रिसेसिव होता है। तो आई ए और आई बी जब आपस में मिलते हैं तो ये को डोमिनेंट होते हैं, आई ए भी दिखता है आई बी भी दिखता है, जबकि दोनों स्मॉल आई पर डोमिनेंट होते हैं। इन्हीं एलिस के अलग अलग संयोजन से ए बी और ओ ब्लड ग्रुप बनता है। जब सिर्फ आई ए कैपिटल आई ए रहता है तो तब ब्लड टाइप ए होता है। जब आई बी दोनों रहता है तो बी होता है, आई ए आई बी मिलते हैं तो टाइप ए बी होता है, और जब खाली स्मॉल आई रहता है दोनों तब टाइप ओ होता है। मल्टीपल एलील का दूसरा उदाहरण है खरगोश का कोट कलर जो उसके ऊपर दिखता है। जहाँ सी जीन के कई एलील पाए जाते हैं, कैपिटल सी सी एच कैप स्मॉल सी एच और स्मॉल सी, जिनको आप देख सकते हैं कि जब सी खाली एलील रहता है तो फुल कलर आता है थोड़ा सा। अगर सी सी एच है तो उसका कलर थोड़ा भूरा होगा, और सी एच होगा तो और डल हो जाएगा, और एल्बिनो हो जाता है तब दोनों स्मॉल सी रहते हैं। तो ये भी एक मल्टीपल एलील का उदाहरण है। तो आखिर ये मल्टीपल एलील बनते कैसे हैं? तो मल्टीपल एलील्स का निर्माण समय के साथ म्यूटेशन और एवोल्यूशन में बदलाव से होता है। ये जीन को अधिक विविधता देता है और इससे अनुकूलन यानी एडेप्टेशन में मदद करता है। मल्टीपल एलील की विशेषता ये है कि कोई एक ही लोकस पर मौजूद होते हैं और अक्सर डोमिनेंट हायरार्की दिखाते हैं, और साधारण डोमिनेंट रिसेसिव पैटर्न को फॉलो नहीं करते। जैसे ए बी रहता है तो को डोमिनेंस होता है। इस तरह मल्टीपल एलील जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और पॉपुलेशन स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।